जनरली लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहां तो जो बिकता है वही दिखाया जाता है। हम देखें अक्रॉस ओटीटी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मूवीज, सब जगह अश्लील कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। आज 13 साल की उम्र आते आते 50% से भी ज्यादा भारतीय बच्चे एडल्ट पिक्चर्स या वीडियोस देख चुके होते हैं। कुछ केसेस में तो ये सिर्फ 7 साल की एज से शुरू हो जाता है। इंटरनेट पे लगभग 10 से 12% वेबसाइट्स इसी टाइप के कंटेंट पे चलती हैं। भारत में हर महीने एवरेज 100 करोड़ से भी ज्यादा विजिट्स इन वेबसाइट्स पे की जाती हैं। ये झुकाव किस कारण से ट्रिगर हो रहा है? इवन इन चाइल्डहुड, ऐसा क्या है जो इस पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन जिसे हम पूरी तरह भुला चुके हैं? वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से नीचे होती है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जो किशोरावस्था में आत्मबल होता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य यानी अपने वीर्य की ताकत की रक्षा, कंट्रोलिंग योर अर्जेस, खुद के ऊपर कंट्रोल लाना। ब्रह्मचर्य को हम आज के समय में मेनली सेलिबेसी के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ वैदिक ऋषि प्रज्ञा के अनुसार यह है ब्रह्मचर्य, जिसमें ब्रीह का अर्थ होता है सबसे बड़ा अथवा श्रेष्ठतम, चर्य का अर्थ है आचरण करना, जिससे ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता ब्रह्म के संग जुड़कर आचार, विचार और व्यवहार करना। यानी इसका सिर्फ फिजिकल लेवल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी पालन किया जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग था, जिसका पालन करके अनेक वीरों ने, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की गरिमा को फिर से स्थापित किया। लेकिन आज ब्रह्मचर्य के पालन करने का तरीका लुप्त सा हो गया है। साथ ही हम उसकी नीड और इंपॉर्टेंस से भी अनजान हैं, जिससे कई गलत धारणाएं बन गई हैं। जैसे मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में कई युवाओं का यह ख्याल है कि ब्रह्मचर्य तो एक आउटडेटेड और इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका आज कोई रिलीवेंस नहीं है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स तो मास्टरबेशन करना रिकमेंड करते हैं। यह इसलिए क्योंकि हमें ब्रह्मचर्य और वीर्य का सही विज्ञान नहीं पता। वीर्य हमारी देह की बहुत मूल्यवान धातु है, जिसके निर्माण हेतु शरीर को लंबा परिश्रम करना पड़ता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रसादृक्तम ततो मांसम, मांसन मेदः प्रजायते, मेदस्यास्थिः ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभवः। भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से पुरुषों में वीर्य और स्त्री में रज। मॉडर्न साइंस ने इसे इस प्रकार क्वांटिफाई किया है। अगर हम 800 ग्राम भोजन रोज करते हैं तो 40 डेज के बाद सिर्फ 20 ग्राम वीर्य बनता है। और चौंका देने वाली सच्चाई यह है कि सिर्फ एक संभोग में 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य नष्ट हो जाता है। यह ठीक उस प्रकार हुआ कि किसी ने बहुत मेहनत से बीज बोए, खेत जोए और फसल उगाई, लेकिन बांध लगाना भूल गया। इसी कारण उसकी खेती एक ही रात्रि में नष्ट हो गई। जिसे आज स्मार्ट या मॉडर्न होना कहा जा रहा है, वह दरअसल मूर्खता है। इस प्रोसेस के दौरान वीर्य रूप में अनेकानेक इंपॉर्टेंट केमिकल्स, लेसिथिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंस, एक संभोग के प्रोसेस में करोड़ों जीवाणु पुरुष द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक जीवाणु द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। संयमित आचरण का नियम एक मैरिड पर्सन के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि
ऑन एन एवरेज एक मैरिड पर्सन लाइफ टाइम में 4000 बार संभोग करता है। जरा सोचें कितने करोड़ों जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी वास्तव में तो हिंसा यह हुई, ना कि ब्रह्मचर्य का पालन। इस एक्सट्रीम लस्टफुल नेचर का ही रिजल्ट है कि आज नारी को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है, जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्रॉथल या रेड लाइट एरिया अनेक सिटीज में स्प्रेड हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ विदेश यात्रा इसी के लिए की जाती है और यही सब क्राइम रेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताया है कि उनके माता पिता साल में एक ही बार संभोग करते थे, जब उन्हें संतान की प्राप्ति करनी होती थी। यह है गृहस्थ में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन। इसे हम सर्वश्रेष्ठ आचरण कह सकते हैं, जिसका उदाहरण हमें वैदिक ऋषियों के समय में भी मिलता है। वह संतान उत्पत्ति के बाद भी ब्रह्मचर्य में स्थित रहते थे। इसीलिए हमें समझना होगा कि शादी सिर्फ इंद्रिय सुख प्राप्त करने का लाइसेंस नहीं है। इंटरनेट के एरा में 9 से 10 साल की उम्र से ही बच्चे मोबाइल फोन के माध्यम से अश्लील पिक्चर्स या वीडियोस देख लेते हैं। जिस अश्लीलता से हम बच्चों को बचाना चाहते हैं, सेक्स एजुकेशन के माध्यम से उन्हें और अच्छे से परोसा जा रहा है। 12 से 13 साल की उम्र तक पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों के टेस्टोस्टेरोन को स्ट्रांगली कंट्रोल में रखता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कंट्रोल लूज होने लगता है। तभी हार्मोनल चेंजेस माइंड में कंसिस्टेंटली सेक्सुअल थॉट्स और बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। इसी कारण से वैदिक कालीन गुरुकुलों में 7 से 10 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मचर्य व्रत में बंधना सिखाया जाता था। यदा बध्नन् दाक्षायणा हिरण्यम शतानिकाय सुमनस्य मानाः तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। मतलब हे बालक, शुभ कर्मों में दक्षता के लिए, सुंदर मन एवं प्रसन्नता के लिए, 100 सेनाओं के समान तुझ में बल संचित करने के लिए, दीर्घ आयु के लिए हिरण्यम बदनामी, मैं हित करने वाली स्वर्णिम वीर्य शक्ति को तुझ में बांधता हूँ। वेदों में तो ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि शिक्षा बताया गया है। शिष्य कम से कम 25 वर्ष की आयु तक इसका पालन करते थे ताकि शिक्षा प्राप्ति सहजता से की जा सके। एक बहुत प्रचलित धारणा है, किसी चीज को एक्सपीरियंस किए बिना हम छोड़ कैसे सकते हैं। यह और कुछ नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड थियरीज हैं ब्रह्मचर्य को लेके। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई कह दे कि हम सिगरेट या शराब पी के फिर उसे छोड़ देंगे। क्या सिगरेट या शराब पीने के बाद स्वतः छूट जाती है या फिर इनकी भयंकर लत लग जाती है? सच्चाई तो यह है कि जब पहली बार शराब पी जाती है तो वह बहुत कड़वी लगती है, परंतु यदि कोई उसे चरम तक अनुभव करने की ठान लेता है तब वह आपको स्वाद लगने लगती है। इसी प्रकार पहली बार स्मोकिंग करने वाले को खांसी आती है, परंतु वहीं कुछ कष्ट भरने के बाद व्यक्ति सिगरेट का शौकीन बन जाता है। अनुभव के पश्चात आप व्यसन से मुक्त नहीं युक्त हो जाते हैं। आप उस हाई को पाने के लिए किसी भी लो तक चले जाते हैं। कामुकता का भी यही मनोविज्ञान है। वासना अंतहीन है। जैसे राजा ययाति ने भोगों का रस लेने के लिए अपने पुत्र की युवावस्था तक मांग ली थी और विश्वाची अप्सरा के साथ रहने लगे। 1000 वर्षों तक उसके साथ चरमता तक विषयों का अनुभव किया, पर अंततः क्या ययाति काममुक्त हो गया? नहीं। उन्होंने स्वयं स्वीकारा, न जातु कामः कामानुमुपभोगेन शाम्यति हविखा कृष्णमत्रमेव भूय एवाभिवर्धते। हे पुत्र, मैंने तेरे यौवन द्वारा काम वासना का जी भर के भोग कर लिया, परंतु जितना भोग किया उतनी वासना बढ़ती गई। मैं जान गया हूं, विषयों की कामना विषयों के भोग से शांत नहीं हो सकती, अपितु यह तो आग में घी डालने के समान है। राजा ययाति जैसे पैटर्न्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम एडल्ट साइट्स के पेज व्यूज पर विजिट देखें या फिर YouTube, Instagram पर पोस्टेड अश्लील कंटेंट को देखें तो इनके व्यूज नॉर्मल कंटेंट को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, क्योंकि इसका एडिक्शन हो जाता है। यह एडिक्शन इतना वाइड स्प्रेड है कि बैंड एडल्ट साइट्स का भी ऑल्टरनेटिव वेज से कंजम्पशन किया जा रहा है।
अयम मणिः प्रतिसरः वीराय बध्यते शूरवीरः परिपाणः सुमंगलः। ब्रह्मचर्य का पालन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, जिससे शरीर रोग मुक्त बनता है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, जिससे व्यक्ति चरित्रवान बनता है। स्वामी विवेकानंद says, our motherland requires for her well-being some of her children to become pure-souled brahmacharis and brahmacharinis. एक चरित्रवान ब्रह्मचारी व्यक्ति ही समाज को फिर से क्राइम फ्री, राइटियस एंड पीसफुल बना सकता है। व्यक्तित्व में ओजस्विता और पर्सनालिटी में एक आकर्षण, डिवाइन ऑरा का बिल्डअप, वाणी में प्रखरता, नेत्र जिसके निश्चल हों, किसी भी कार्य में अथाह उत्साह हो, ये सभी ब्रह्मचर्य विज्ञान के प्रभाव हैं। अपनी फोटोजेनिक मेमोरी का कारण बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार समझाया, डू यू सी, सिंपली बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य all learnings can be mastered in a very short time. One has an unfailing memory of what one hears or knows but once. इसी से रिलेटेड एक बार एक मित्र ने भी स्वामी जी से पूछा, आप इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे नॉन स्टॉप डिलीवरी कैसे करते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य के प्रकाश में प्रत्येक पिछली रात को अपना पूरा भाषण देख लेता हूँ। वह मेरी आंखों के सामने से एक चलचित्र की भांति गुजर जाता है। अगले दिन मैं बस उसे ही शब्द दे देता हूँ। I think for me, brahmacharya is not only related to nofap. It's more like a meditation process. It's more like a मतलब visualize करना, किसी चीज को concentrate करना, और जिससे आपका mind एक जगह पे concentrate हो उसको। 3 चीजों में हमेशा जाना चाहिए जहाँ पर हम ग्रो हो सकते हैं। एक तो मंदिर, जो भी आपके तीर्थ स्थान है वहाँ पर, और जिम और लाइब्रेरी। इन तीनों जगह पे जाके आपकी हमेशा ग्रोथ होगी। मुझे तो लगता है ब्रह्मचर्य का पालन मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, निगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी के भक्त बन जाओ। किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग तक को हिला देता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे अमिगडाला पे पड़ता है। अमिगडाला जो हमें सही इमोशनल डिसीजंस लेने में मदद करता है, पर इस टाइप के कंटेंट से हमारा इमोशनल कोशेंट ही खत्म हो जाता है। यही कारण है कि कई सारे क्रिमिनल्स हार्डकोर पॉर्न एडिक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए हम ऐसा कंटेंट देखने से बचें। जब भी ऐसी कोई इच्छा हो, खुद को किसी क्रिएटिव कार्य में लगाएं, लाइफ के मेजर गोल्स पे फोकस करें, योगा, एक्सरसाइजेस का आधार लें, मोटिवेशनल कंटेंट, रीडिंग, चैंटिंग, विजिटिंग अ टेम्पल, या फिर वी कैन स्पेंड टाइम विद अ गुड कंपनी। हमारी फूड हैबिट्स भी इनमें मेजर रोल प्ले करती हैं। तामसिक फूड जैसे नॉनवेज, अनियन, गार्लिक, रेड चिलीज भी हमारी इन टेंडेंसीज को बढ़ावा देती हैं। जितना हो सके सात्विक फूड का ही इंटेक करें। एक प्रकार से हम इन्हें अष्टांग योग के पहले कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इन सब से भी श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य पालन करने का एक अचूक तरीका है, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। देह में संचित किए जाने पर यही वीर्य एक ओज नाम प्रबल शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इस ओज अथवा संचित वीर्य के विषय में शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया, वीर्यम वै भर्गः, यानी संचित वीर्य ही तेज है, प्रकाश है। ब्रह्मचर्य की सतत साधना वीर्य को प्रकाशपूर्ण ओज में बदल देती है। सच्चे ब्रह्मचारियों के मुख पर आप यही ओज दमकता हुआ देख सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था, स्वामी जी, शिकागो में पहले भाषण के दौरान जब आपने श्रोतागणों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर संबोधित किया, तब सारी सभा इतने उत्साहपूर्ण ढंग से तालियां बजाती हुई आपकी प्रशंसा क्यों कर उठी? स्वामी जी ने कहा, पहला कारण तो है मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी कृपा शक्ति मुझे यंत्र बनाकर बोल रही थी। दूसरा, लेट मी टेल यू दैट आई डिड हैव अ पावर एंड दिस इज इट। Never once in my life did I allow myself to have even one sexual thought. I trained my mind, my thinking, and the powers that man usually uses along that line. I put them into a higher channel, and it developed a force so strong that nothing could resist it. Is there a greater strength than that of Brahmacharya? Purity, my boy. Brahmacharya should be like a burning fire within the veins. हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विज्ञान काम वासना का दमन नहीं ऊर्ध्वगमन है।
यानी उस एनर्जी को अपर चक्रास में चैनलाइज करना। जैसे अगर समय रहते दूध का उपयोग ना किया जाए तो वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसका घी बना दिया जाए तो वर्षों तक उपयोगी होता है, यहाँ तक कि उसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं। आज के समय में वीर्य रक्षण के प्रयास तो काफी बार किए जाते हैं। नो फैप, NNN जैसे मूवमेंट 30 से 90 दिनों तक सफलता भी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ एनर्जी को प्रिजर्व करने को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता। जब तक यह एनर्जी ओजस नहीं बन जाती तब तक इसका पूर्ण लाभ नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन एक ही माध्यम द्वारा संभव है, वह है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। ब्रह्म ज्ञान यानी गुरु या आचार्य द्वारा शिष्य के अंतर्घट में ही ईश्वर का साक्षात्कार करा देना। जहां ब्रह्मचर्य ब्रह्म सा आचरण करना है, वहीं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का दर्शन कर लेना है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान पद्धति हमें श्रेष्ठतम सुख या कहें आनंद स्वरूप ब्रह्म पर एकाग्र करती है। यह सोचने वाली बात है कि ब्रह्म को जाने बिना उसका आचरण संभव नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर शांत अंतःकरण से मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाते हुए मुझे समर्पित होकर ध्यान में बैठें। आचार्य या गुरु के ज्ञान के माध्यम से आज के समय में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है। स्टूडेंट्स लाइफ हो या प्रोफेशनल, मैरिड लाइफ हो या फिर संन्यास धारण किए हुए हैं, ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है, संभव है और लाभदायक है। याद रहे, दुराचारियों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन सक्षम, संयमी और धर्मी पुरुषों की अवश्य है। इसलिए ब्रह्मचर्य के मार्ग का चयन करें, जिससे हम ब्रह्म को जान सकते हैं, चरित्रवान युवा बन सकते हैं और इस मार्ग पर चलकर ब्रह्म ही हो सकते हैं।